हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप लोगों को डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.7 का सॉल्यूशन बताएंगे। इस एक्सरसाइज में आप लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताए हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 5.7 डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 1 से 10 तक इसमें जो क्वेश्चन है उसका सेकेंड ऑर्डर डीसी निकालना है। तो निकालिए, क्या होगा देखिए, सेकेंड ऑर्डर डीसी निकालना है। तो मान लेते हैं एक क्या है, y है फंक्शन को, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर अलग अलग का डीसी, पावर फंक्शन नोमिनेटर में है, पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दिए, 2 है तो 1 हो गया, कांस्टेंट बाहर, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया, मतलब क्या हो गया 2x प्लस 3 हो गया। अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ से दोनों बार डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। आपको बताए हैं वर्किंग रूल डिफ्रेंशिएशन का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो डी कर रहा है, मतलब दोनों बार डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट स्टेज में भी सेकेंड स्टेज में भी। तो यहाँ से इसका डीसी निकालेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक कांस्टेंट बाहर x का डीसी 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया, मतलब क्या 2 हो गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, इसका सेकेंड ऑर्डर डीसी निकालना है। तो मान लेते हैं इसको क्या है y, तो y इज इक्वल टू क्या x पर पावर क्या 20, दो बार डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन है तो पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर क्या कम कर दीजिए, और फिर अब क्या करिए dy बाई डी एक्स निकालिए। तो अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट बाहर और इसका डीसी क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड और एक से पावर क्या, एक से पावर कम कर दीजिए, तो x पर पावर क्या ए वाला 18 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 19 दूना 38 मीन्स 380 एंड x पर पावर क्या 18 हो गया। तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन दोनों बार कर दिए, आ गया है, सिंपल। देखिए यहाँ से आपको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो मान लेते हैं इसको y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालिए। कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन सीधा कर देना है। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो मीन्स प्रोडक्ट रूल से x का डीसी 1 हो जाएगा और cos कांस्टेंट की तरह। अब x कांस्टेंट और cos का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। मीन्स दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ x और a माइनस ऑफ क्या x इंटू साइन ऑफ x हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर इसका डीसी निकालना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका dy बाई डी एक्स का डीसी, तो इसका डीसी निकालिए। तो cos ऑफ x का डीसी और क्या a प्लस माइनस क्या a x इंटू साइन ऑफ x का डीसी, और यहाँ से आप लिख सकते हैं cos का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा, और माइनस ऑफ a दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, तो x का डीसी 1 हो गया और साइन ऑफ x मीन्स प्रोडक्ट रूल से, और अब साइन का डीसी x कांस्टेंट, तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा, cos ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस साइन x और यहाँ भी माइनस साइन x, तो माइनस ऑफ क्या 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x हो गया, और क्या माइनस x इंटू क्या cos ऑफ x हो गया। तो यही हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सीधा डायरेक्ट दो बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, कहीं सिंप्लीफाई नहीं किए हैं। अब यहाँ से इसका डीसी निकालना है, लॉग का बेस नहीं दिया गया, मतलब क्या है ई है, तो मान लेते हैं इसको क्या y इज इक्वल टू ln ऑफ क्या x। अब डिफ्रेंशिएट करिए तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, लॉग का डीसी 1 बाई x हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स का डीसी, 1 बाई एक्स का डीसी निकालना है। तो 1 बाई एक्स का डीसी एक बार, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई, सीधा फॉर्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है सॉल्यूशन, ऐसा है, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू क्या ln ऑफ x, लॉग का बेस नहीं मतलब e है मीन्स ln है, ln लिखना ज़्यादा आसान होता है इसलिए ln लिख देते हैं। अब dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स
तो कैसे निकालिएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो इसका डीसी निकालेंगे एक कांस्टेंट, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दिए एंड प्लस अब क्या एक कांस्टेंट और प्रोडक्ट रूल से ln x का डीसी क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x² इंटू क्या ln ऑफ x एंड प्लस एक कैंसिल होके एक पावर कैंसिल ऐसा हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा d2y क्या dx² इज इक्वल टू, इसका डीसी निकालना है, कांस्टेंट बाहर तो x² इंटू क्या ln ऑफ x एंड इसका डीसी एंड प्लस क्या ए वाला x² का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से आप लिख सकते हैं ए 3 इंटू दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी क्या हो जाएगा, x² का डीसी क्या हो जाएगा 2x और ln x क्या कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस x² कांस्टेंट हो गया ln x का डीसी 1/x हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। प्रोडक्ट रूल से x² का डीसी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 3 इंटू आप लिख सकते हैं ए वाला प्रोडक्ट करके ऐसे ले लेते हैं ए 3 6 ऑफ क्या x हो जाएगा एंड ln ऑफ x हो जाएगा, और एक यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए एक x, तो क्या हो जाएगा 3 ऑफ x एंड प्लस क्या ए 2 ऑफ x, मतलब ए हो गया 5x एंड प्लस क्या ए 5x एंड क्या ए प्लस 6x इंटू क्या ln ऑफ x हो गया। ओके, ऐसा हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² निकालना है, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू क्या साइन ऑफ क्या 5 ऑफ x है, तो इसका डीसी निकालिए, dy/dx निकालिएगा तो क्या दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो इसका डीसी निकालिएगा एक कांस्टेंट रहेगा, तो e टू दी पावर x का डीसी प्रोडक्ट रूल से, और एक कांस्टेंट रहेगा साइन ऑफ क्या 5 ऑफ x। अब क्या यहाँ पर e टू दी पावर x कांस्टेंट और साइन 5x का डीसी निकालिएगा, तो पहले इसको इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, तो क्या है 5x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 5x को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका डीसी वही रह जाएगा साइन ऑफ क्या 5 ऑफ x, और यहाँ e टू दी पावर x, और साइन का डीसी क्या हो जाएगा उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कॉस ऑफ क्या इनपुट, और 5x का 5 कांस्टेंट बाहर x का x के रिस्पेक्ट में 5 हो गया। तो यहाँ से आप अब लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू साइन ऑफ 5x एंड प्लस क्या 5 इंटू कॉस ऑफ क्या 5x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए हैं, तो यहाँ से ए dy/dx हो गया। अब फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिएगा तब d2y/dx² आएगा, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आप क्या करिएगा सीधा आप लिख दीजिए यहाँ से d2y क्या dx² और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डीसी एक कांस्टेंट, तो इसका डीसी निकालिएगा e टू दी पावर x का डीसी और एक कांस्टेंट की तरह लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है एक कांस्टेंट e टू दी पावर x और इसका डीसी निकालना है, इसका डीसी साइन ऑफ 5 ऑफ x का डीसी पहले क्या 5x के रिस्पेक्ट में चैन रूल से 5x के रिस्पेक्ट में, फिर 5x को x के रिस्पेक्ट में, और प्लस अब क्या करिएगा 5 कांस्टेंट बाहर इसका डीसी, तो पहले cos 5x को किसके रिस्पेक्ट में, तो 5x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या ए 5 ऑफ x को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में चैन रूल से। अब दिस इज इक्वल टू क्या हो गया e टू दी पावर x, और यहाँ ये वही रह जाएगा, ऐसा हो गया, एंड प्लस ए e टू दी पावर x इंटू साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos, और ए 5 हो जाएगा, एंड प्लस 5 इंटू यहाँ cos का डीसी माइनस साइन ऑफ क्या 5 ऑफ x एंड ए 5 हो जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, और अब यहाँ सब में क्या है देखिए e टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, e टू दी पावर x कॉमन ले लिए, तो जो बचा वो क्या बचा देखिए यहाँ से, अब a cos e टू दी पावर x कॉमन 5 क्या हो गया 5 इंटू कॉस ऑफ क्या
5x और यहाँ क्या माइनस ऑफ 25 ऑफ साइन ऑफ क्या 5x हो गया। और अब साइन वाला को एक साथ ऐड कर दीजिए, कॉस वाला को ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए क्या हो जाएगा। साइन यहाँ पर 5 5 10 कॉस ऑफ क्या 5x हो गया और यहाँ -25 और +1 तो माइनस क्या 24 इंटू क्या साइन ऑफ 5x हो गया, यही हो गया। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर 6x और इंटू क्या cos ऑफ 3 ऑफ x है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स निकालिए तो क्या करिएगा, पर इसका dc ए प्रोडक्ट रूल से इसका dc ए कांस्टेंट, तो इसका dc निकालिए। e टू दी पावर 6 ऑफ x का पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट 6x है तो 6x के रिस्पेक्ट में, फिर 6x को क्या x के रिस्पेक्ट में, एक कांस्टेंट की तरह रह गया, एक cos ऑफ क्या 3 ऑफ x और अब प्लस क्या यहाँ से इसको कांस्टेंट रखिए और इसका dc कॉस को पहले उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में और फिर इसका इनपुट को क्या इसका इनपुट x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से ऐसे कर दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का dc वही हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा ये 3x प्लस कॉस का माइनस साइन ऑफ 3x एंड यहाँ पर क्या ये 3 हो जाएगा इसका dc। दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन है और e टू दी पावर क्या 6x कॉमन है तो क्या बचा देखिए यहाँ 2 इंटू कॉस ऑफ क्या 3 ऑफ x और माइनस क्या यहाँ पर साइन ऑफ क्या 3 ऑफ x हो गया, ठीक है। अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो फिर से ए dy बाई डी एक्स है, इसका dc सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो यहाँ से इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, d2y बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर और अब इसका dc ए कॉन्स्टेंट की तरह, तो यहाँ से इसका dc निकालिए। e टू दी पावर 6 ऑफ x का dc पहले किसके रिस्पेक्ट में 6x के रिस्पेक्ट में और फिर क्या 6x को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में और a क्या हो गया कांस्टेंट की तरह हो गया, यहाँ पर वो सही रहेगा। ठीक है और अब प्लस a क्या रहेगा कांस्टेंट की तरह और इसका dc प्रोडक्ट में, तो a क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट कॉस का dc किसके रिस्पेक्ट में, पहले 3x के रिस्पेक्ट में और फिर 3x को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से और माइनस अब क्या करिए इसका dc साइन का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में और फिर उसका इनपुट को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से ऐसा कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू यहाँ से एक्सपोनेंशियल का dc वही हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका और ये बताइए 2 इंटू कॉस ऑफ क्या ये 3 ऑफ x माइनस साइन ऑफ क्या 3 ऑफ x ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर प्लस e टू दी पावर 6 ऑफ x और यहाँ क्या हो गया देखिए 2 इंटू कॉस का dc बताइए माइनस साइन जो इनपुट है वही हो जाएगा और 3x का ये 3 हो जाएगा और माइनस साइन का कॉस ऑफ क्या 3 ऑफ x हो जाएगा और a क्या 3 हो गया इसका dc ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन हो रहा है 3 इंटू इसमें दोनों में कॉमन क्या हो रहा है देखिए, तो a वाला तो इसमें केवल 6 और 3 इसमें 3 है और दोनों में इस सभी में इसमें भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो 3 इसमें कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी क्या है ये आपका 3 है तो 3 एक कॉमन e टू दी पावर क्या 6x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा एक कॉमन हो गया 3 कॉमन तो 2 बचा और 2 इंटू कॉस ऑफ क्या 3 ऑफ x माइनस क्या ए साइन ऑफ क्या 3 ऑफ x और फिर क्या यहाँ से ए प्लस आप लिख सकते हैं, ए वाला 3 कॉमन हो गया है, एक कॉमन हो गया तो ए वाला प्रोडक्ट कर दीजिए तो ए माइनस ऑफ क्या ए 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 3x और क्या
ए माइनस ऑफ कॉस ऑफ क्या 3 ऑफ एक्स। और अब क्या करिए, इसको ऐड कर लीजिए, कॉस वाला एक जगह पर और साइन वाला क्या एक जगह पर, तो आंसर आ जाएगा इस टाइप से। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कहा गया है tan इनवर्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो OI मान लीजिए, लेट OI इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स ऑफ क्या x। देयरफॉर ए dy/dx आप निकालिएगा तो tan इनवर्स का DC सीधा 1/x², ऐसा हो गया। अब इसका DC निकालना है, देयरफॉर d2y/dx², मतलब इसका DC एक बार और निकालेंगे तो यही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका DC निकालना है 1/x² का DC x के रिस्पेक्ट में। एक कौन सा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1/1 + x² को किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 + x² के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद ये 1 + x² को इनपुट इसका क्या x आ गया है तो x के रिस्पेक्ट में। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, सिंस 1/x का DC x के रिस्पेक्ट में क्या जानते हैं, -1/x², यही जानते हैं। तो इसी का यूज करते हुए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस ऑफ 1/1 + क्या x² का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ए 0 और x² का 2x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई क्या 1 + x² का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, यही हो गया। तो यही आपको निकालना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है सॉल्यूशन, log ऑफ log x। तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू लॉग का कुछ बेस नहीं है, मतलब क्या है e है, तो इसको लिख देते हैं ln और ln ऑफ क्या x, ये लिखना ज़्यादा आसान है। तो अब dy/dx निकालते हैं, dy/dx निकालिएगा तो ये log ऑफ ln मीन्स ln x है, तो पहले लॉग फंक्शन है उसका इनपुट ln है तो ln के रिस्पेक्ट में करिएगा, ठीक है, और फिर ln को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या x है तो x के रिस्पेक्ट में। लॉग का DC क्या होता है 1/इनपुट, इनपुट इसका ln x है तो 1/ln ऑफ x, और यहाँ ये 1/ x हो जाएगा, यही हो गया। तो ये 1 डिवाइडेड बाई x इंटू ln ऑफ x है, इसी का DC निकालना है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, dy/dx ऐसा है, और देयरफॉर अब d2y/dx² सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव अब निकालना है 1 डिवाइडेड बाई x इंटू ln ऑफ x, इसी का DC निकालना है। तो अब पहले क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1/x इंटू ln x को किसके रिस्पेक्ट में, तो x इंटू ln x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और अब x इंटू ln x को क्या x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से ऐसे कर दिए। अब जानते हैं 1/x का x के रिस्पेक्ट में -1/x², तो इसका क्या हो जाएगा -1/ क्या x इंटू ln ऑफ x का क्या होल स्क्वायर, और ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC से, तो x का DC मीन्स प्रोडक्ट रूल से, तो x का DC 1 ln x कांस्टेंट की तरह, और अब ln x का DC x कांस्टेंट, तो ln x का DC 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर x कैंसिल और आंसर हो गया a 1 + ln x और डिवाइडेड बाई x इंटू ln x का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो मान लेते हैं कि OI क्या है, लेट OI इज इक्वल टू साइन ऑफ ln ऑफ क्या है x है, यही है। तो OI ऐसा है, अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो निकालिए, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका DC साइन का DC निकालना है, साइन का DC x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन x इसका इनपुट नहीं है, ln x है तो चैन रूल अप्लाई किए ln x के रिस्पेक्ट में, फिर ln x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से साइन का DC क्या हो जाएगा, cos उसका इनपुट क्या है ln ऑफ x है, और यहाँ ln x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, या आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे लिख दीजिए cos ऑफ ln ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई क्या x, इसी का DC निकालना है, dy/dx ये आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था आपको, तो एक बार और डिफरेंशिएट करिए इसको। अब देयरफॉर d2y क्या dx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए cos ऑफ क्या ln ऑफ x बाई x का DC x के रिस्पेक्ट में करिए कोशेंट रूल से, तो क्या हो जाएगा x कांस्टेंट की तरह रहेगा, और इसका DC cos का
डीसी। तो एक कॉस ऑफ क्या है ln ऑफ x है, इसको किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है ln x है, तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और अब इसका इनपुट को क्या यहाँ पर इसका इनपुट x आ गया माइनस, अब एक कांस्टेंट की तरह रहेगा और डिमेटर x है तो x का डीसी x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और डिमेटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x और इनटू कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन और इनपुट क्या है ln है तो ln के रिस्पेक्ट में किए हैं तो ln x हो जाएगा और यहाँ ln x का 1/x हो गया, ठीक है। x तो क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ cos इंटू ln ऑफ क्या x हो जाएगा और ये तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन ln x माइनस कॉस ln x डिवाइडेड बाई क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस टाइप से नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, ऐसा है ये बोला जा रहा है प्रूव करिए d2y/dx² इज इक्वल टू दिस। तो प्रूव करने के लिए आपको बताए हैं, अभी तक जो क्या था डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दोनों बार कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, तो आपको बताए थे डिफरेंशिएशन करिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो उसका वर्किंग रूल बताए थे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से दोनों बार कर सकते हैं या फर्स्ट स्टेज मतलब जो दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करके तब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर सेकेंड स्टेज पर आप सिंप्लीफाई करिए और तब डिफरेंशिएशन निकालिए, फिर उसके बाद थर्ड में सेकेंड ऑर्डर का डीसी निकाल लिए, तब क्या जो आया उसको सिंप्लीफाई करिए और तब आंसर तक पहुँचिएगा या प्रूव करना है वो आएगा, या तीनों स्टेज में जो एक्सप्रेशन है उसका यूज करते हुए LHS RHS के बराबर ले आते हैं, यही काम करना रहता है। आपको बताए हैं क्लास लेक्चर्स में, उसी का यूज करते हुए हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए है नहीं, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं dy/dx निकालिएगा तो ये 5 और कांस्टेंट है बाहर रहेगा और कॉस का डीसी माइनस साइन हो जाएगा साइन ऑफ x एंड फिर क्या ये -3 इंटू साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है ऐसा हो गया। और यही dy/dx हो गया, इसको मान लीजिए फर्स्ट है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर d2y क्या dx² कितना हो जाएगा, देखिए ये -5 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और -3 कांस्टेंट बाहर cos का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, ऐसा हो गया। मीन्स इसको लिख सकते हैं -5 cos ऑफ x एंड प्लस क्या 3 इंटू क्या साइन ऑफ x है। तो क्या हो गया ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ए आ गया और एफ ए वाला क्या है, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए थर्ड। y ऐसा है और d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू क्या हम लोग को 0 दिखाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए, अब सीधा वैसा शो करना है, यहाँ इतना -y के बराबर एक तरह से, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो 5 cos ऑफ x और यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा साइन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस और यही क्या है 5 cos -3 साइन ऑफ x क्या है y है, तो आप बोल सकते हैं एक क्या हो गया y हो गया, कहाँ से तो फ्रॉम फर्स्ट से, और यहाँ से ए d2y क्या dx² ऐसा हो गया और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं d2y/dx² एंड प्लस क्या y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो हम लोग क्या किए हैं थर्ड स्टेज पर थोड़ा सिंप्लीफाई किए हैं और उसके बाद फर्स्ट का यूज करते हुए LHS RHS के बराबर दिखा दिए। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, कहा गया है y cos इनवर्स x है तो d2y/dx² निकालिए इन टर्म्स ऑफ y एलोन, केवल y के टर्म में ए सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए क्या करिएगा, इसको मान लीजिए फर्स्ट, यहाँ से ये वाला y' मीन्स एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये dy/dx सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स का dc -1 डिवाइडेड बाई √1 - x²। लेकिन क्या है देखिए हम लोग को केवल y के टर्म में इसको ले आना है, तो y के टर्म में ले आना है तो हम लोग क्या करिए इसको y में चेंज कर देते हैं, ठीक है। x को भी क्या करते हैं
y के टर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो क्या कर सकते, देखिए यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए इसका ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसे कर देते हैं। सिंस y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इन्वर्स ऑफ x है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इधर ले आइएगा तो कॉस ऑफ y इज इक्वल टू क्या, x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ये वाला फर्स्ट है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी dy बाई डी एक्स वाई के टर्म में ले आना है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं और आसानी से होगा, उसको भी हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स के जगह पर y के टर्म में लाना है, तो इसको y में चेंज कर देते हैं, एक कॉस स्क्वायर ऑफ क्या y, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से। तो अब क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज पर भी सिंप्लीफाई किए, सेकेंड स्टेज पर भी हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको केवल y के टर्म में लाना है, ठीक है। तो यहाँ से -1 और a क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ y और डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, साइन ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ए डी वाई बाई डी एक्स ऐसा हो गया, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, एक कॉसेक ऑफ क्या y हो जाएगा। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, इधर तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड में देखिए माइनस बाहर ए कॉसेक का dc पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या इसका इनपुट को x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से कॉसेक का dc क्या होता है, माइनस ऑफ क्या, एक कॉसेक ऑफ y और इनटू क्या कॉस कॉट, इंटू कॉट ऑफ क्या y, ऐसा हो गया। और dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, इसको मान लेते हैं क्या सेकेंड, तो ए फ्रॉम सेकेंड से हम रखते हैं कितना है, माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ क्या y, और दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फिर एक माइनस है, तो माइनस ऑफ क्या हो गया, कॉसेक ऑफ स्क्वायर y इंटू क्या कॉट ऑफ क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो यही हम लोग को निकालना था, सेकेंड डेरिवेटिव किसके टर्म में, तो y के टर्म में केवल, तो ऐसे निकालिए। देखिए इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड देखिए केवल y के टर्म में हम लोग को लाना है, सेकेंड मेथड तो केवल y के टर्म में लाना है। तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, सिंस x इज इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ y है, ठीक है, x कॉस ऑफ y है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक तरह से x क्या है, y का फंक्शन है, हम इसको क्या करते हैं y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको y के टर्म में डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो a क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी dy, और दिस इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, कॉस का dc y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा y। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसी का क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहाँ से dy बाई क्या dx इज इक्वल टू 1 बाई माइनस साइन ऑफ y, और दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ कॉसेक ऑफ क्या y। अब तो क्या हो गया, यही dy बाई डी एक्स यहाँ भी है वहाँ भी है, तो अब प्रोसीड करिए। नाउ फाइंड, वो तो निकाले हुए हैं, उसके बाद नाउ फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेम एज इन फर्स्ट मेथड, जैसा फर्स्ट मेथड में बताए हैं उसी टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि y ऐसा है, सो करिए एक्स स्क्वायर y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में रिलेशन ऐसा 0 के बराबर है, यही दिखा देना है। तो क्या करिएगा, देखिए y ऐसा है 3 इंटू कॉस ऑफ लॉग का बेस नहीं है, मतलब e है, मीन्स ln लिखते हैं हम शॉर्ट में, और 4 इंटू साइन ऑफ क्या ln ऑफ क्या x है, ऐसा हो गया।
सेकेंड ऑफ एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसको y1 से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो y1 लिख दिए 3 इंटू, अब पहले cos को किसके रिस्पेक्ट में, उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, ln x है इनपुट तो ln x के रिस्पेक्ट में, फिर ln x को क्या इसका इनपुट x आ गया x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में एक तरह से डिफ्रेंशिएट किए, इसको करिए तो 4 इंटू क्या ए साइन ऑफ क्या ln ऑफ x को किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट ln ऑफ x है ln x के रिस्पेक्ट में, और ln ऑफ x को क्या यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस टाइप से हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू देखिए 3 इंटू कॉस का डी सी माइनस साइन ऑफ क्या ln ऑफ x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ln का डी सी 1/x हो गया, एंड प्लस 4 इंटू साइन का डी सी क्या हो जाएगा cos इंटू ln ऑफ x हो जाएगा, एंड इंटू ln का डी सी 1/x हो गया, ऐसा हो गया। यहाँ से अब क्या करिए, क्या करिएगा 1/x ऐसा है, यहाँ पर 4 और इंटू कॉस ऑफ क्या ln ऑफ x है, ठीक है, एंड माइनस 3 इंटू क्या ए साइन ऑफ क्या ln ऑफ x है, और डिवाइडेड बाई क्या x, और इज इक्वल टू क्या y1 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, ऐसा आया। अब यहाँ से एक बार और सीधा क्वोशिएंट रूल से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्वोशिएंट का डीसी निकालने से आसान है, मीन्स क्वोशिएंट रूल से आसान है क्या प्रोडक्ट रूल, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। मतलब सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में कहीं सिंप्लीफाई नहीं किए, सेकेंड स्टेज में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इधर कर देते हैं x इंटू क्या y1, और इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस ऑफ क्या ln ऑफ x, और माइनस क्या 3 इंटू साइन ऑफ क्या ln ऑफ x हो जाएगा। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ से दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, तो x का डीसी क्या हो जाएगा 1 और y1 कांस्टेंट की तरह। अब क्या x कांस्टेंट और y1 का डीसी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डीसी निकालिएगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स y1 का डीसी y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, y1 का डीसी y2 से, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बताए हैं। और इधर दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ए वाला कांस्टेंट बाहर, कॉस का डीसी किसके रिस्पेक्ट में पहले निकालिएगा, तो यहाँ ए वाला ln x उसका इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में, और फिर ln का x के रिस्पेक्ट में, माइनस कांस्टेंट बाहर साइन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या इसका ln x का x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से अब लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा y1 एंड प्लस क्या x इंटू y2, और इस साइड में देखिए क्या हो जाएगा 4 cos का डीसी माइनस साइन ऑफ ln ऑफ x, एंड ln x का डीसी 1/x हो गया, और फिर यहाँ माइनस 3 साइन का डीसी cos हो जाएगा ln ऑफ x हो जाएगा, इनपुट ln x, और ln x का डीसी 1/x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। x से यहाँ क्या करते हैं, x इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग x मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ x इंटू y1 हो जाएगा, और x स्क्वायर इंटू y2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 4 इंटू क्या साइन ऑफ ln x एंड क्या ए प्लस 3 इंटू माइनस कॉमन लिए हैं कॉस ऑफ क्या ln ऑफ x हो गया। और अब देख सकते हैं माइनस ऑफ एक क्या है, मीन्स सेकेंड स्टेज में भी हम क्या किए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड स्टेज में सिंप्लीफाई किया, और थर्ड स्टेज में भी क्या किए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तब वहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ए वाला क्या ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन देखिए यही क्या है y है, इसी को हम मान लेते हैं क्या है, ए फर्स्ट है, ए वाला यहाँ पर मानिए यहाँ क्या है फर्स्ट है, और ए वाला क्या आया है, ए सेकेंड है, और यहाँ पर थर्ड स्टेज में भी सिंप्लीफाई करें, यही क्या है आपका 4 इंटू साइन ln x 3 इंटू कॉस ln x क्या है y है। कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम फर्स्ट से, और अब इसको इधर कर दीजिए तो हो जाएगा
एक्स स्क्वायर OI2 एंड प्लस क्या x इंटू OI1 एंड क्या इधर करिएगा प्लस OI इक्वल टू क्या 0 हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर Y2 x Y1 प्लस क्या Y इक्वल टू 0। तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या कहा गया है, बोला जा रहा है ऐसा है तो d2y/dx² और इतना 0 के बराबर है, यही शो कर देना है। तो क्या करिएगा देखिए, y इज इक्वल टू कितना है a इंटू ई पावर mx एंड प्लस क्या b इंटू ई पावर nx है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा तब ये प्रूव होगा। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए, dy/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर और इसका dc, mx को पहले क्या mx के रिस्पेक्ट में e टू द पावर mx को, और इसको क्या x का फंक्शन आ गया, ऐसा हो जाएगा b इंटू क्या कांस्टेंट बाहर e टू दी पावर nx को पहले किसके रिस्पेक्ट में nx के रिस्पेक्ट में, और फिर nx को किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में। चैन रूल से ऐसे कर दिए। अब यहाँ से देखिए a और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर mx का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही फंक्शन mx हो जाएगा, और a कांस्टेंट बाहर m x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, एंड प्लस ए b इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या nx का dc x के रिस्पेक्ट में n हो गया, ऐसा हो गया। और यहाँ से अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा तब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, d2y/dx² इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट बाहर a इंटू क्या m कांस्टेंट बाहर इसका dc e टू दी पावर mx को पहले किसके रिस्पेक्ट में तो mx के रिस्पेक्ट में, और फिर mx को किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में, प्लस क्या ए b इंटू n और e टू दी पावर nx को किसके रिस्पेक्ट में इसके इनपुट nx के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या nx को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से आप लिख सकते हैं a टू दी पावर m और एक्सपोनेंशियल का dc वही हो जाएगा e टू दी पावर क्या mx और a m हो जाएगा, a bn हो गया, और a क्या e टू दी पावर nx हो गया, और a क्या nx हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। हम लोग को क्या शो करना है देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए वाला a m स्क्वायर और e टू दी पावर mx एंड प्लस क्या b इंटू n स्क्वायर e टू दी पावर क्या nx। इसको अब देखिए फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, और इसको क्या थर्ड मानिए। हम लोग को जो शो करना है ये 0 के बराबर शो करना है। तो अब देखिए सीधा डायरेक्ट d2y/dx और उसमें रिलेशन वैसा नहीं आया। तो बहुत हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में जो रिलेशन आया है उस तीनों का यूज करते हुए हम लोग LHS इक्वल टू क्या RHS कर देते हैं। तो इसका LHS लेके चलते हैं, RHS के बराबर शो करते हैं। इसी को आप क्या OI' भी लिखते हैं और इसी को क्या OI" भी लिखते हैं। तो नाउ जो शो करना है उसका LHS लेके चलिए। LHS इज इक्वल टू कितना है देखिए, LHS में d2y/dx² मतलब सेकेंड डेरिवेटिव को y" से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस क्या m एंड प्लस क्या n और इंटू क्या dy/dx मतलब y' हो जाएगा y' एंड प्लस क्या ए वाला m n और इंटू क्या y, और दिस इज इक्वल टू अब उसका वैल्यू लिखते हैं सबका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y' यहाँ से लिख दीजिए यही। ऐसा हो गया माइनस m प्लस n और इंटू y' यहाँ पर है, रखिए a इंटू m b इंटू n e पावर nx एंड प्लस क्या mn इंटू क्या y यही है, इसको रख दीजिए। ठीक है, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको तो ऐसे ही रखिएगा, ठीक है, और इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। तो m सब में प्रोडक्ट होगा, तो माइनस ऑफ क्या
माइनस ऑफ ए इंटू क्या, ए इंटू एम स्क्वायर और ई पावर एम एक्स हो जाएगा, और फिर क्या ए माइनस ऑफ ए बी एम एन और इंटू ई पावर एन एक्स हो जाएगा। तो m दोनों में प्रोडक्ट कर दिए, अब n माइनस एन दोनों में प्रोडक्ट करिए तो हो जाएगा माइनस ए इंटू एम एन इंटू ई पावर एम एक्स हो जाएगा, और यहाँ n प्रोडक्ट करिएगा तो माइनस बी इंटू एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और a वाला प्रोडक्ट करिए तो प्लस एम एन ए इंटू एम एन और क्या एम एन और ई पावर एम एक्स एंड फिर क्या b इंटू एम एन और ई पावर एन एक्स हो गया। यही हो गया, प्रोडक्ट करके लिख दिए। देखिए अब जीरो लाना है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं। यहाँ ए प्लस माइनस में है, वही यहाँ क्या है, यहाँ पर ए क्या है प्लस में, यहाँ माइनस में है वही यहाँ क्या है प्लस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ए जो यहाँ माइनस में है वही यहाँ क्या है प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जो यहाँ क्या है देखिए माइनस में है वही यहाँ क्या है प्लस में, कैंसिल। तो दिस इज इक्वल टू क्या जीरो, मतलब क्या RHS। तो बहुत बार हम लोग फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जो आया है उसी का यूज करते हुए जो लाना है उसका LHS में रखते हैं, RHS के बराबर ले देते हैं, LHS इक्वल टू RHS, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है ऐसा है शो करिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ऑफ क्या y। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, d इसको मान लीजिए एक क्या है फर्स्ट है, इसको इधर लिख देते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शो में रिलेशन शो करना है तो सेकेंड ऑर्डर दो बार डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 कांस्टेंट बाहर e टू दी पावर क्या 7x का dc क्या 7x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 7x का क्या x के रिस्पेक्ट में, और प्लस 600 कांस्टेंट बाहर और e टू दी पावर माइनस 7x का किसके रिस्पेक्ट में, पहले माइनस 7x के रिस्पेक्ट में और फिर क्या ये माइनस 7x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यही हो गया चैन रूल से। 500 e टू दी पावर 7x का वही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस ये 600 और क्या e टू दी पावर माइनस 7x को उसी के रिस्पेक्ट में, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा e पावर माइनस 7x और कांस्टेंट बाहर माइनस 7 और क्या x का dc 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर e टू यहाँ पर प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 3500 ऑफ क्या e टू दी पावर 7 ऑफ x एंड माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ये 4200 e टू दी पावर क्या माइनस 7x। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट बाहर, ठीक है, इसका dc निकालते हैं तो पहले किसके रिस्पेक्ट में 7x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 7x को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, माइनस एक कांस्टेंट की तरह बाहर में रहेगा, और यहाँ पर इसका dc e टू दी पावर क्या माइनस 7x को किसके रिस्पेक्ट में, तो माइनस 7x के रिस्पेक्ट में इसका इनपुट क्या है माइनस 7x, और फिर क्या माइनस 7x को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, और दिस इज इक्वल टू 3500 और इसका dc यही रह जाएगा e टू दी पावर 7 ऑफ x, और यहाँ पर क्या होगा देखिए 7x का x के रिस्पेक्ट में 7 हो जाएगा माइनस ऐसा हो गया, और इनटू यहाँ से e टू दी पावर माइनस 7 ऑफ x, और a क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 7 हो जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या हो रहा था, यहाँ पर भी 7 कॉमन हो रहा था, यहाँ से भी 7 कॉमन, देखिए ऐसा कर देते हैं 7 कॉमन और इसमें भी 7 कॉमन, नहीं मल्टीप्लाई करके कॉमन भी ले सकते थे, तो 7 कॉमन, तो ये क्या बचेगा 500 e टू दी पावर 7 ऑफ x, और ये क्या माइनस माइनस प्लस, और इसमें से 7 कॉमन, एक और 7 कॉमन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 600 e पावर माइनस 7 ऑफ x, और आप देख सकते हैं ये 49 हो गया
और ये क्या है, यही क्या है, y है, तो इसको आप लिख सकते हैं y। कहाँ से लिख दिए, तो ए फ्रॉम फर्स्ट से। यही तो शो करना था कि d2y/dx² क्या है, तो 49 ऑफ क्या, y है। तो ऐसा हो गया। नेक्स्ट देखिए और क्या है, क्या कहा गया है, बोला जा रहा है ऐसा है तो शो करिए d2y/dx² dy/dx का होल स्क्वायर के बराबर है। तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ तो एक तो तरीका है, सीधा इसी को ऐसे ही क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए e⁻y इंटू एक्स एन प्लस क्या 1 इज इक्वल टू क्या है 1 है, इसको फर्स्ट करिए। और अब डिफ्रेंशिएट करिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या एक को क्या करिए इस साइड में कर दीजिए और तब उसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहीं पर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से निकालेंगे तो इसका डीसी पहले निकालेंगे, पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया। और यहाँ एक कांस्टेंट की तरह रहेगा। अब क्या करते हैं, e⁻y कांस्टेंट और इसका डीसी x+1 का डीसी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कांस्टेंट का राइट साइड में कांस्टेंट है, उसका डीसी क्या हो जाएगा 0। एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही फंक्शन, और इसका डीसी इसको मान लेते हैं y' लिख देते हैं, कम लिखना पड़ेगा। और x प्लस क्या 1 हो गया, और यहाँ प्लस क्या e⁻y और a क्या हो जाएगा, तो a 1 हो गया। और यहाँ से अब देखिए x तो लाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं e⁻y इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 और इंटू क्या y' एंड प्लस क्या e⁻y इक्वल टू 0। इतना को हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में। तो इसको क्या लिख देते हैं, a वाला क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू y' एंड प्लस क्या e⁻y और इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो एक क्या किए, तो ए फ्रॉम फर्स्ट से e⁻y इंटू एक्स पर पावर क्या y e⁻x और x+1 को हम क्या लिख दिए हैं, 1 लिख दिए हैं, 1 से लिख दिया। अब फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको एक बार और ऐसे लिख देते हैं y' इज इक्वल टू क्या माइनस e⁻ क्या y, इसको मान लेते हैं सेकेंड। और फिर अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो a क्या हो जाएगा, y' का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या माइनस e⁻ क्या y का डीसी पहले y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में। चैन रूल से x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन इनपुट x नहीं है तो चैन रूल से ऐसे कर दिए। और यही क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ इसका डीसी यही रह जाएगा, और a क्या इसी को y' लिख सकते हैं, और e⁻y तो लाना नहीं है, तो यहाँ से y' का वैल्यू लिख देते हैं। ए वाला माइनस ऑफ e⁻y क्या है y' है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए y' है, ए कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम सेकेंड का यूज करते हुए, तो y' का क्या हो गया स्क्वायर और y', यही हम लोग को शो करना था। सेकेंड और डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट और डेरिवेटिव का स्क्वायर के बराबर है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में क्या है, देखिए बोला जा रहा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर है, तो इतना के बराबर शो करना है। तो डिफ्रेंशिएट करिए, ए y dy बाई क्या dx इज इक्वल टू, इसको किसके रिस्पेक्ट में पहले करिएगा, ए tan इनवर्स ऑफ क्या x का स्क्वायर है, पावर फंक्शन है, तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या है, इस पावर फंक्शन का इनपुट tan इनवर्स, और tan इनवर्स को अब क्या x के रिस्पेक्ट में, यही है। चैन रूल से ऐसे कर दिया। अब पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर क्या कम कर दीजिएगा, tan इनवर्स का डीसी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, इसी को क्या हम y' लिख देते हैं, या y1 y2 में लिखा हुआ है तो वैसे ही लिखते हैं, वैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो इसको क्या y1 लिख देते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन
कोशेंट में हो जाएगा। कोशेंट का डीसी से आसान होता है प्रोडक्ट का डीसी निकालना, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए O1 एन प्लस क्या, या ऐसे ही लिखिए ए OY1 और इंटू क्या 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और इधर क्या 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ क्या x। ठीक है, प्रोडक्ट का डीसी आसान होगा इसलिए ऐसे कर दिए हैं। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, इसका डीसी एक कांस्टेंट, तो इसका डीसी निकालिए, ए dy1 का dy1 का डीसी x के रिस्पेक्ट में और एक कांस्टेंट की तरह रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर y1 कांस्टेंट और इसका डीसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालना है, और यहाँ tan इनवर्स का डीसी x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा देखिए, y1 का डीसी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का डीसी क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y2 ए 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए y1 और 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी पावर मल्टीप्लाइड एक पावर कम कर दिए, और ए 2 इंटू क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। देखिए ऐसा ही कुछ है, ये वाला केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर y1 और इंटू क्या 2x एंड 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ राइट साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। देखिए ऐसा ही कुछ लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2, y1 इंटू 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यही शो करना था। इस टाइप से ये था आपका एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।